हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए जो HVAC से रिलेटेड वीडियो लेके आए हैं, ये पार्ट 4 की वीडियो है इकोनोमाइजर सिस्टम के ऊपर। इसके ऊपर मैंने 3 वीडियोस पहले अपलोड किए हैं, आप चैनल के ऊपर विजिट कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं। उसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, उसके अंदर हमने क्या इकोनोमाइजर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, इसकी वर्किंग, ये हम क्यों यूज करते हैं, उस वीडियो के अंदर मैंने पार्ट 1 के अंदर अपलोड किया। सेकंड नंबर पे हमने इसके हम HVAC में कहाँ कहाँ पे इनको यूज करते हैं। फिर हमने इसकी जो टाइप्स थी उसके अंदर हमने एक्सटर्नल टाइप्स पढ़ी। पार्ट 1 और पार्ट 2 3 की वीडियो में हमने इसकी एक्सटर्नल यानी कि जो आपके रेफ्रिजरेशन साइकिल से बाहर हम HVAC 5 लूप्स में इकोनोमाइजर यूज करते हैं, उनके अंदर हमने कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। अब जो ये वीडियो है इंटरनल इकोनोमाइजर सिस्टम, यानी कि जो रेफ्रिजरेशन चिलर्स के अंदर आप यूज करते हैं एनर्जी को सेव करने के लिए इकोनोमाइजर। वो कौन कौन से होते हैं, उसकी जो पहली टाइप है फ्लैश टैंक सिस्टम, उसके ऊपर हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे और आपको बहुत अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाएगी अगर आप वीडियोस को लास्ट तक देखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों ये एक छोटी सी ड्राइंग बनाई है मैंने रेफ्रिजरेशन साइकिल की। इस वीडियो को समझने के लिए आपको 2 चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी हैं। पहली, आपको रेफ्रिजरेशन साइकिल तो आना ही चाहिए आपको। सेकेंड नंबर पे आपको लिक्विड रिसीवर की वर्किंग के बारे में पता होना चाहिए। वो भी हम डिस्कस करेंगे कि लिक्विड रिसीवर का क्या काम है और ये फ्लैश टैंक इकोनोमाइजर लिक्विड रिसीवर से किस तरह डिफरेंट है। उसके बाद आपका जो इसके अंदर मेन तीसरी चीज़ है, वो इस सारे सिस्टम को समझने के लिए आपको एक बात जहन में बिठाना पड़ेगी कि भाई टेम्परेचर कम होता है तो आपका प्रेशर कम होता है, तो टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होता है तो आपका प्रेशर कम होता है। इसी चीज़ को लेके हम इस चीज़ को पूरा डिस्क्राइब कर देंगे बड़े अच्छे तरीके से। तो ये आप देख रहे हैं, आपको रेफ्रिजरेशन साइकिल पता है। सिंपल सा बता दूं कि ये आपका कंप्रेसर है, ये डिस्चार्ज लाइन है, ये कंडेंसर है। आपका कंप्रेसर आपकी रेफ्रिजरेंट को कन्वर्ट करता है, वॉल्यूम को कम करके प्रेशर बढ़ाता है आपकी रेफ्रिजरेंट का, उसका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा क्योंकि प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ता है। अब ये जाएगा हमारी डिस्चार्ज लाइन के जरिए हमारे कंडेंसर में। कंडेंसर आपका शेल एंड ट्यूब टाइप भी हो सकता है, आपका एयर कोल्ड भी हो सकता है, यानी कि आपके चिलर वाटर कोल्ड भी हो सकते हैं, आपके चिलर एयर कोल्ड भी हो सकते हैं। कंडेंसर की वर्किंग यही है कि वो आपकी ये जो रेफ्रिजरेंट आपकी हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट आई, इसमें से हीट को डिस्चार्ज करे, हीट को रिजेक्ट करे कंडेंसर। अब कंडेंसर रेफ्रिजरेंट से अगर हम हीट को रिजेक्ट करते हैं तो वो आपकी रेफ्रिजरेंट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि रेफ्रिजरेंट की ये खासियत है, अगर हम उसमें से हीट को रिजेक्ट करेंगे तो वो आपकी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। साथ में जब हम इसके, जाहिर सी बात है हीट टेम्परेचर है, टेम्परेचर कम होगा आपकी रेफ्रिजरेंट का तो आपका प्रेशर भी कम होगा। अब इन चीज़ों को आपने साथ साथ अपने ज़हन में लेके जाना है। अब इससे बात आती है हमारी लिक्विड लाइन। अब ये लिक्विड लाइन है, इसको मैं सिंपल से वर्ड में डिस्क्राइब कर देता हूँ। लिक्विड रिसीवर की वर्किंग, लिक्विड रिसीवर जो लगा होता है, आप अभी इसको इस एक्सपेंशन वाल को भूल जाएं तो समझ लें ये आपका लिक्विड रिसीवर है। यही काम आपका लिक्विड रिसीवर करता है। कुछ चिलर्स होते हैं उनके अंदर ओनली लिक्विड रिसीवर होता है, लेकिन कुछ जो अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आ रहे हैं उनके अंदर उन्होंने इकोनोमाइजर सिस्टम इंस्टॉल कर दिया है। वो किस मकसद के लिए यूज किया, पहले उसके ऊपर बाद में, पहले आप लिक्विड रिसीवर के वर्किंग को समझें। ये लिक्विड आ रहा है, लिक्विड रिसीवर का काम है कि उसने सिर्फ लिक्विड को ही रिसीव करना है। जो वेपर्स होंगे उनको दोबारा आपने इस लाइन के जरिए वो आपके कंप्रेसर में चले जाते हैं, ताकि जो आपकी ये जो इस लिक्विड रिसीवर की आउटलाइन है वो आपकी सिर्फ आपकी लिक्विड ही आगे फॉरवर्ड करे। ठीक है, आपकी लिक्विड ही आगे फॉरवर्ड हो। अब कुछ लोग ना इसको कंफ्यूज होते हैं इकोनोमाइजर्स को लेके, वो कहते हैं कि वेपर्स को अलग करने के लिए हम इकोनोमाइजर यूज करते हैं, वेपर्स को अलग करने के लिए हम इकोनोमाइजर। ऐसा नहीं है, ऐसा होता तो हम लिक्विड रिसीवर ही यूज करते हैं, लिक्विड रिसीवर की यही वर्किंग है। लेकिन इकोनोमाइज मैं शुरू में बता चुका हूं कि एनर्जी को सेव करने के लिए यूज करते हैं। तो एनर्जी कैसे सेव होगी इससे, ये काम तो आपका फ्लैश टैंक भी कर रहा है। तो इससे पहले हम एक डिवाइस लगा देते हैं, एक्सपेंशन वाल। अब एक्सपेंशन वाल, ये वाला वाल तो आपका होता है एवेपोरेटर के पास, एक एवेपोरेटर की इनलेट पे होता है। ठीक है, उसका मकसद होता है आपकी लिक्विड को स्प्रे करना आपके एवेपोरेटर के अंदर, यानी कि लिक्विड रेफ्रिजरेंट को उसने आपके एवेपोरेटर के अंदर स्प्रे करेगी, तो वहां पे एक अलग वर्किंग है, वो मैं इन 2 सर्कल के अंदर बता दूंगा डिफरेंस। अब आते हैं फ्लैश टैंक इकोनोमाइजर सिस्टम के ऊपर। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो लिक्विड लाइन है ये आती है। सबसे पहले हम इस फ्लैश टैंक इकोनोमाइजर से पहले, अगर ये आपका इकोनोमाइजर नहीं, एक्सपेंशन वाल नहीं होगा तो समझ लें ये आपका लिक्विड रिसीवर है। अगर आपका एक्सपेंशन वाल लगा हुआ तो ये इकोनोमाइजर हो गया। अब इस एक्सपेंशन वाल का लगाने का मकसद क्या है, इसको समझने के लिए इन 2 सर्कल्स के ऊपर आते हैं। आपको पता है कि ये जो एक्सपेंशन वाल लगा होता है ना, ये जो एक्सपेंशन वाल जो आपके एवेपोरेटर से पहले होता है, इसका क्या काम होता है, ये जो लिक्विड रिसीवर लिक्विड आ रहा है इस लाइन से, ये एक्सपेंशन वाल आपका स्प्रे करता है एवेपोरेटर के अंदर। एवेपोरेटर के अंदर इस लिक्विड को जब स्प्रे करता है ना, उसको एक्सपेंड करता है। आपको मैंने बताया था कि प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर कम होता है तो टेम्परेचर कम होता है। तो हमने यहाँ पे रेफ्रिजरेंट को ठंडा करना है, एवेपोरेटर अंदर पानी को ठंडा करना है, तो हम इसके रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड कैसे करते हैं, अगर
आपके पास ये एक पेन है, इसके आप यहाँ पे पिन होल कर देते हैं, इस लिक्विड गुजर रही है, लेकिन आगे आप बड़ा पाइप लगा देते हैं तो यहाँ से जो लिक्विड आएगा उसको तो बहुत ज़्यादा जगह मिलेगी, तो उसका प्रेशर बिल्कुल ही कम हो जाएगा, यानी कि वो खुली जगह पे आ जाएगा। तो एक्सपेंशन वाल्व का भी यही काम होता है कि उसके अंदर एक बारीक सा सुराख होता है, वो आपकी लिक्विड रेफ्रिजरेंट को एक खुली जगह पे एक्सपेंड कर देता है। तो वो आपकी रेफ्रिजरेंट जब प्रेशर कम हो जाता है तो उसका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली रेफ्रिजरेंट का कम हो जाता है, रेफ्रिजरेंट ठंडी हो जाती है। जब वो ठंडी होती है आपके वेपोरेटर के अंदर, तो क्या होता है, यहां से आपका चिल्ड वाटर गुजर होता है। अगर आपका शेल एंड ट्यूब टाइप है तो वहां आपकी ट्यूबों के इन साइड से आपका चिल्ड वाटर गुजरता है। चिल्ड वाटर इस रेफ्रिजरेंट के लिए आपके लिए एक हीट सोर्स है, क्योंकि चिल्ड वाटर का टेम्परेचर ज्यादा है, आपकी रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर जो एक्सपेंड हो रही है, जो उसके अंदर एक्सपेंशन वाल्व आपकी रेफ्रिजरेंट इन कर रहा है, उसका टेम्परेचर कम है। तो फिर क्या होता है, समझ लें कि वो जब यहां से हीट ट्रांसफर होती है आपकी रेफ्रिजरेंट के साथ, तो वो वेपर्स में बन जाती है, वेपर में बन जाती है, वेपर में कन्वर्ट हो जाती है आपकी लिक्विड। लेकिन यहां पे ये जो एक्सपेंशन वाला है ना, जब इसको आप एक्सपेंड करेंगे ना, इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो ये वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होगी। उसका क्या मकसद है, उसका मकसद ये है, उसका इसलिए वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होती क्योंकि इस टैंक के अंदर आपका हीट सोर्स कोई नहीं है। ना तो इस टैंक के अंदर आपका चिल्ड वाटर जा रहा है, ना इसके अंदर आपकी, अगर आपकी डायरेक्ट एक्सपेंशन है तो ना आपकी रिटर्न एयर आ रही है जो आपके सर्व्ड एरिया से आती है, ठीक है। जो रिटर्न एयर होती है वो आपकी कूलिंग कॉइल से गुजरती है तो वो ठंडी हो जाती है, वो एयर भी इसके अंदर नहीं आ रही। तो समझाने का मतलब यही है कि इस एक्सपेंशन टैंक को, इस एक्सपेंशन वाल्व को लगाने का मतलब यही है कि ये जो लिक्विड आ रहा है इसको हमने मजीद ठंडा करना है, प्रेशर को कम करके। प्रेशर कम करते हैं एक्सपेंशन वाल्व की मदद से इस लिक्विड का। तो जब वो लिक्विड का प्रेशर कम होता है तो यहां पे हीट तो है ही नहीं, तो वो लिक्विड आपका मजीद ठंडा हो जाता है। अब क्योंकि अगर इस लाइन के अंदर, लिक्विड लाइन के अंदर अगर आपके थोड़े बहुत वेपर रह गए, वो भी आपके इसी टैंक में आएंगे, तो वो आने के बाद वो वेपर रेफ्रिजरेंट भी ठंडी होगी और वो भी मजीद कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन फिर भी 5% 2% उसके अंदर अगर वेपर फिर भी रह गए, जो यहाँ पे 5% थे, 10% थे, वो यहाँ पे आके मजीद, क्योंकि उसको एक्सपेंड कर दिया, वो ठंडी हो गई। अब हीट सोर्स तो यहाँ पे है नहीं, तो वो मजीद ठंडी हो जाएगी लिक्विड इस टैंक के अंदर। तो जो वेपर्स होंगे वो आपके दोबारा आपकी कंप्रेसर जो होता है वो उसकी सक्शन लाइन में चले जाएंगे, सक्शन पोर्ट में चले जाएंगे, वहां से उसको दोबारा वेपर में कन्वर्ट कर देगा। अब ये साइकिल यहाँ पे वेपर्स जो है वो आपके इन साइड पे नहीं आएंगे, इस साइड पे नहीं आएंगे। आपका लिक्विड मजीद ठंडा हो चुका है। यही मकसद था कि भाई हमने जिस लिक्विड से आपके पानी को ठंडा करना है, चिल्ड वाटर को ठंडा करना है या आपकी रिटर्न एयर को ठंडा करना है, हम पहले उस लिक्विड को मजीद ठंडा कर लेते हैं इस एक्सपेंशन वाल्व की मदद से। तो फिर क्या होता है, वो आपका लिक्विड मजीद ठंडा हो जाता है। यहाँ पे अगर आपके लिक्विड का टेम्परेचर मिसाल के तौर पे एक एक्सपेंशन वाल्व से पहले आपका 15 सेंटीग्रेड है या 13 सेंटीग्रेड है, तो वो यहाँ पे आपके उसका मजीद ठंडा होगा। जब जो इस एक्सपेंशन वाल्व में से गुजरेगा, तो क्योंकि ये लिक्विड मजीद ठंडा हो चुका है, तो ये आपके चिलर के अंदर अच्छे तरीके से आपके चिल्ड वाटर को ठंडा कर देगा। समझाने का मतलब यही था कि भाई इस एक्सपेंशन वाल्व को अगर हम यूज नहीं करेंगे तो सिंपल ये लिक्विड रिसीवर कहलाएगा। अगर हम इस लिक्विड रिसीवर से पहले एक फ्लैश टैंक उसको बोल देंगे कि एक्सपेंशन वाल्व लगा दिया है, उस एक्सपेंशन वाल्व का मतलब यही है कि जो लिक्विड आपके कंडेंसर से आ रहा है उस लिक्विड को मजीद ठंडा करें ताकि ये इवेपोरेटर के अंदर जाके अच्छी परफॉर्मेंस करे। तो कुछ लोग इसको जस्ट इस पर्पज के लिए बताते हैं कि ये जो वेपर्स है इनको लैदा करने के लिए, तो ये आपका लिक्विड रिसीवर भी यही काम करता है बड़े चिलर्स के अंदर। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हीट एक्सचेंजर टाइप जो आपका इकोनोमाइजर है वो कैसे काम करता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि एचवीएसी से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए।